नमस्कार, मैं शिव ठाकुर और आज हम फिर से बात करने वाले हैं रूस यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। रूस और यूक्रेन के बीच में घमासान लगा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे इसी घमासान के बीच में एक नई बात निकल कर आई है। यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया है कि रूस समर्थक जो कि पूर्वी यूक्रेन में हैं, उन्होंने उन अलगाववादियों ने यूक्रेन के 2 सैनिकों को मार गिराया है और 4 लोगों को घायल भी किया हुआ है। जब से ये बात निकल कर आई है तब से यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है और युद्ध की आशंकाएं अपने चरम स्तर तक पहुंच गई हैं। इसी बीच में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है कि रूस के इरादे देखकर यह लगता है कि वो ऐसी जंग छेड़ने की तैयारी में है जो 1945 के बाद यूरोप में अब तक की सबसे बड़ी भयंकर जंग होने वाली है, क्योंकि रूस इस समय बहुत ज़्यादा आक्रामक है। अमेरिका की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार रूस के लगभग 1,90,000 सैनिक यूक्रेन की सीमा पर मौजूद हैं और युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के कुछ बागी रूस का भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन की कुछ आबादी रूसी विचारधारा का पूरा समर्थन करती है और इसी वजह से वह यूक्रेन के रूस में मिलाए जाने के पूरे पक्ष में है। इसी वजह से वह रूस का समर्थन भी कर रही है। इसी घमासान के बीच में एक शब्द उभर कर आया है जिसे बोलते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। आखिर यह शब्द है क्या? क्योंकि कुछ जानकार यह बोल रहे हैं कि जो रूस है वह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का उपयोग करके यूक्रेन पर हमला करना चाहता है। तो आखिर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है क्या? अमेरिका ने यह अंदेशा जताया है कि जो रूस है वह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्रयोग यूक्रेन के विरुद्ध में कर सकता है और वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वह आक्रमण भी कर सके और इसके साथ ही वह आरोप दूसरे के सर में मर सके। फॉल्स फ्लैग ऐसे किसी राजनीतिक या फिर सैन्य कार्यवाही को कहा जाता है जो अपने प्रतिद्वंदियों को दोषी ठहराए जाने की मंशा से किया जाता है। इसी बीच में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने फिर से चेतावनी दी है कि अगर रूस ने हमला किया तो अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अब उनके बयान को देखकर सिर्फ यही लग रहा है कि जो अमेरिका की धमकी है वह सिमट कर रह गई है सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध तक ही, क्योंकि अब लगता है कि अमेरिका इससे आगे कुछ करने की नहीं सोच रहा है। वहीं रूस ने इन सब बातों को दरकिनार करके यूक्रेन की सीमा पर परमाणु युद्ध का अभ्यास भी शुरू कर दिया है। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से समुद्र जमीन पर टारगेटों पर हमले किए गए हैं और इस युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमानों ने और पनडुब्बियों ने भी हिस्सा लिया है। यानी कि रूस पूरी तरीके से यूक्रेन पर दबाव बना रहा है ताकि वह नाटो का सदस्य ना बने, नाटो की सदस्यता ग्रहण ना करे। अगर हम सच में बात करें कि रूस आखिर चाहता क्या है, इतना ज़्यादा आक्रामक है क्यों और आखिर क्यों युद्ध की इतनी जोर शोर से तैयारी कर रहा है, क्या वह सिर्फ दिखावा ही करना चाहता है या फिर उसकी मंशा कुछ और है? रूस के राष्ट्रपति पुतिन यह चाहते हैं कि रूस के परिधि में जितने भी देश हैं वहाँ सभी देश रूस के समर्थन वाले हों और यही कारण है कि यूक्रेन की सरकार पश्चिमी देशों के नेतृत्व से प्रभावित है और नाटो का साथ ग्रहण करना चाहती है। इसी वजह से रूस यूक्रेन पर इतना आक्रामक हो रहा है। इसके साथ ही पुतिन यह भी चाहते हैं कि उनको पूरा सम्मान मिले जितना कि पूर्व सोवियत संघ जितना उन्हें मिलता था। वह पुराने सम्मान को फिर से अर्जित करना चाहते हैं और इसके साथ ही वह चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य न बने, नाटो की सदस्यता ग्रहण न करे और साथ ही यूक्रेन में रूस के समर्थन वाली सरकार भी हो। इसी वजह से रूस यूक्रेन पर अटैक करने के लिए सोच रहा है। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।